हेलो गाइड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सनी और मेरे साथ। सो आप सोच रहे हो कि आज सनी किचन में क्या कर रहा है। सनी किचन में कुछ नहीं कर रहा। सनी को भाई गीला होने का बहुत शौक है। तो मैं रोटी बना रही थी। मैंने बोला भाई 7 बजने वाले, बेटा पापा आने वाले हैं, एक काम कर ले, तू बर्तन नहीं धो ले इससे अच्छा। तो भाई वो पढ़ाई वढ़ाई करके अपने बर्तन धोने लग गया था। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप पढ़ाते नहीं हो उसको, घर में काम करवाते हो। अरे यार, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि मतलब अगर यही काम एक लड़की कर रही हो तो आप लोग बड़ी जल्दी बोल देते हो कि कोई बात नहीं, अच्छा है, सिखाओ उसको, वो दूसरे के घर जाना है। अगर बेटा कर रहा है तो क्यों नहीं कर सकता। ये एक सोचने की बात है। जब अगर वही मुझे नहीं समझेगा, वही मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं बाहर के लोगों से क्या ही उम्मीद करूँगी। मैं बाहर के लोगों से क्या ही सोचूंगी कि वो लोग मुझे समझेंगे। और सनी से मैंने शुरू से काम करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको अब करवा रही हूँ। फ़र्क इतना है कि आप लोग मुझे ब्लॉगिंग में अब देखना शुरू कर रहे हो। जब वो करीबन 1 डेढ़ साल का था, जब से उसने मुझे समझना शुरू किया था ना, वो तब से ही मैं सनी से अकेले रहा करती थी घर पे। तो मेरा ये समझ लो कि तकलीफ़ हो गई, अच्छा बुरा, मेरा गिरना, मेरा उठना बैठना, हर चीज़ सनी ने अपनी आंखों से देखा है। हर चीज़ उसको पता है कि मम्मा यहाँ पे स्लिप हो जाएगी, मम्मा यहाँ पे गिर जाएगी, मम्मा को यहाँ पे चोट लग जाएंगी। तो जितना कि मेरे हस्बैंड नहीं जानते, उतना कि मेरा बेटा मेरे को जानता है। और यही चीज़ है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ काम नहीं करता। काम वो शुरू से मेरे साथ करता है, कोई फोर्स नहीं करती मैं उसको काम करवाने के लिए। और मेरा ये मानना है कि हर पर्सन को, हर बच्चे को काम आना चाहिए भाई। किसी का नहीं पता कब किसको कहाँ पे नीड हो जाए। तो मेरा ये मानना है। और मैं सनी को यही चीज़ ज़रूर सिखाना चाहती हूँ, और मैं उसको हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ कि बेटा मेरी बात नहीं है, आप कहीं भी जाते हो किसी की हेल्प करना गलत नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। कई बच्चों में इतना ईगो होता है, नहीं हम ये नहीं करेंगे। कई बच्चे होते हैं खाना खा लिया, प्लेटें वहीं रख दी, ऐसी हरकतें करते हैं, चीप हरकतें लगती हैं मुझे ये सारी। तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से रख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसमें आप मुझे ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज़ कि बच्चे से आप काम करवाते हो, ये करवाते हो। नहीं, मेरा सनी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो मेरे घर में जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे भाई भाभी के हैं, मेरे फैमिली मेम्बर में और भी बच्चे हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सबको या तो ये समझ लो कि वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, या ये समझ लो उन्हें मेरे साथ काम करवाने में खुशी मिलती है। कुछ भी हो, तो मैं काम करवाने में, घर के काम में, किसी भी चीज़ में मैं किसी भी बच्चे को बकसती नहीं हूँ, चाहे वो कोई बच्चा हो। मेरा मानना ये, हर बच्चे को हर चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं है कि बेटा लो बैठ पे खाना खाओ, बैठ पे दूध पियो, बैठ पे नाश्ता करो, पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई करनी है, जिसे पढ़ना होगा ना वो दुनिया की सारी टेंशन लेके पढ़ाई कर लेगा। जिसे नहीं पढ़ना होगा उसको आप कंबल के अंदर घुसा के सुला दोगे ना, तब भी वो पढ़ने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है। और सनी अपने हिसाब से ठीक ही चल रहा है, ठीक ही पढ़ाई कर रहा है। सो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे प्लीज़ कमेंट मुझे मत किया करो। अगर किसी को आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बुरे भी मत किया करो, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पर ये आती है, बच्चों से काम करवाना गलत नहीं होता। तो मेरा कुछ ब्लॉग इस तरीके से था, आप ये देख रहे हैं। मैंने अभी जस्ट खाना बनाया, सनी ने किचन विचन मतलब कुछ बर्तन वर्तन धोए थे, फिर वो अपने पापा को देखने बाहर चला गया था। और इस तरीके से मतलब मैं साफ़ यहाँ पे इस टाइम लगातार कंटिन्यू में रोज़ ऐसे ही सुबह शाम साफ़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, और इस टाइम 99% किचन के लोग किचन में ना कॉकरोच हो रहे हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ब्राउन कलर के, छोटे छोटे से होते हैं। वो मतलब किसी भी कॉर्नर में घुस जाते हैं, और जब खाना बनाओ या कुछ भी तो बहुत घिन लगती है उनको देख के। और वो मैं बता दूं किस लिए होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ना मतलब ये आटे की, खाने की महक की वजह से किचन में ही होते हैं। आपने देखा होगा। हमारे कमरे में क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे कमरे में ना चिपचिपाहट होती है, ना आटा। किचन में ऐसा कुछ नहीं होता बाहर कमरे में, किचन में ही इसलिए होता है। इसीलिए जब भी अगर आप किसी के भी घर में ये चीज़ है, तो आप अपने किचन को उसी टाइम सर्फ साबुन से वॉश कर दोगे ना, तो ये उनकी महक से जल्दी से रहते नहीं है, चले जाते हैं। तो इतने मेरे घर में नहीं हो रहे, मेरे घर में एक आध ही हो रहे थे। मुझे सनी ने बताया था, मम्मा वहाँ पे स्लेट के पीछे ना किचन कॉकरोच हो रखे हैं, तो मुझे उसी ने समझाया था। तो इसीलिए मैंने 2-4 दिन से ये चीज़ मतलब कि कर रखी है कि मैं डेली सुबह शाम जब भी मेरे किचन में रोटी बनती है ना, मैं तभी उसी टाइम पे सर्फ साबुन लेती हूँ, उसको धोना शुरू कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, किचन भी साफ़ हो जाता है। अब सुबह मुझे उठना होता है, मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे किचन एकदम क्लीन, एकदम साफ़ मिलता है। मुझे इतनी टेंशन भी नहीं होती कि कितना गंदा हो रहा है वगैरह वगैरह कुछ भी। तो आप ये देख सकते हो, लाल रंग की ये जन्मभूमि कौन सी माता है, कौन सी रेखा है मेरे माथे पे जो घूम रही है। सो प्लीज़ इसको गलत मत समझना। ये मैं सिंदूर लगाती हूँ, तो ये जब मैं सिंदूर लगाती हूँ तो जब पसीने में काम करती हूँ तो ये मेरे को बह के कुछ इस टाइप का मेरे साथ हो जाता है सर के ऊपर। मैं वही देख रही, अरे यार ये सिंदूर मेरा बह गया। पर ये मुझे मतलब मेरे फेस पे इतना खिलता है ना, मैं सच बताऊँ इस, और मैं कभी भी इसको मतलब नहीं लगाना छोड़ सकती। मतलब मैं हमेशा लगाती हूँ। पहले मैं लगाया नहीं करती थी, अब मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है लगाना।
तो इसलिए मैं लगाती हूँ। यहाँ मैं स्लिप के ऊपर बैठी, क्यों बैठी, क्योंकि भाई स्लिप के ऊपर मुझे बैठ के साफ़ करना था, मतलब रगड़ना था स्लिप को अच्छे से। मैं नीचे बैठ के नहीं रगड़ पा रही थी। तो ये देख सकते हो कितना गंदा वाला बुरा हाल पसीने में मेरा हो रखा है। ऊपर बैठ के मैंने पूरी किचन को धोया बैठ के अच्छे से। उसके बाद मैंने फटाफट से ये छोटे मोटे काम किचन के समेटने शुरू कर दिए। ये मैंने आलू और प्याज खरीदे थे, मैंने वो फटाफट टोकरी में लगाए। तो किचन में इस तरीके के छोटे मोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं। करने वाला इंसान होना चाहिए। कई लोग आपने देखा ये सोचते हैं ना, अरे काम तो कुछ है ही नहीं। अरे काम मैं कह रही हूँ, तुम काम ढूंढना शुरू करो, तुम्हें काम इतने मिल जाएंगे जिसकी हद नहीं है। तो मैंने जिस तरह मुझे कल ब्लॉग में किसी का कमेंट आया था कि मैम आप इतना वेट के साथ आप अपने बैसाखी के साथ चल लेते हो, खड़े हो जाते हो। तो डियर कुछ ऐसी बात है, वेट ऑब्वियसली किसी का कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारा शरीर जैसा भी होता है ना, हमें उस शरीर को संभालने की हैबिट हो जाती है। हमें उसी चीज़ के साथ चलने की आदत बन जाती है। अगर मैं ये सोचती रहूँ यार मैं तो मोटी हूँ, यार मेरा शरीर भारी है, तो यार मैं चल नहीं पाऊँगी, मैं तो गिर जाऊँगी, तो भाई मैं सच बताऊँ मैं ज़िंदगी में सबसे पीछे रह जाऊँगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरा मानना यह है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। मैं अभी भी हॉस्पिटल गई थी कुछ टाइम पहले, मैं बताऊँ आपको। तो मेरे फादर मुझे बोल रहे हैं कि बेटा व्हीलचेयर मंगवा लेते हैं, तो उस पर बैठ जा, तुझे दिक्कत नहीं होगी चलने में। मैंने बोला नहीं, मतलब इतनी सारी पब्लिक वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैंने सब काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हीलचेयर मंगा दो अंकल जी, व्हीलचेयर पे चली जाएंगी ये। मैंने कहा नहीं भाई व्हीलचेयर नहीं, मैं कहा व्हीलचेयर में कभी ज़िंदगी में नहीं बैठूंगी। मैं कहा मुझे नहीं, मैं चलना मंजूर है, मुझे व्हीलचेयर पर बैठना मंजूर नहीं है। और सीरियसली मैं सच बताऊँ, मैंने टच वुड, मैंने आज तक लाइफ में कभी व्हीलचेयर पर मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बैठी। एक बार जब मेरी बैसाखी टूट गई थी, बहुत छोटी थी मैं, करीबन 6-7 साल की, तब मैंने व्हीलचेयर यूज़ की थी कुछ टाइम के लिए। और एक बार जब मेरा बेबी हुआ था, तो डिलीवरी टाइम पे कमरे से बाहर निकालते हैं जब घर आते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी वीकनेस थी, तो मैंने व्हीलचेयर यूज़ की थी। व्हीलचेयर मुझे लगता है कि इंसान को ना बिल्कुल अपाहिज बना देता है, मेरा ये मानना है, दिमाग से भी और शरीर से भी। अभी मैं अपने एक पैर पे भी चल रही हूँ ना, तो मुझे ये है कि मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, मैं अपने घर को खुद संभाल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं डिसेबल नहीं हूँ। व्हीलचेयर बैठती ही मुझे डिसेबिलिटी दिखाई दे देगी। तो मेरा मानना यह है, मैं इसलिए व्हीलचेयर यूज़ नहीं करती। ये देख सकते हो पूरा किचन मैंने बढ़िया से क्लीन कर दिया, चमका दिया। और कमरा मैंने सुबह सनी ने अच्छे से साफ़ किया था, देख सकते हो पूरा कमरा एकदम क्लीन है, एकदम साफ़ है। तो ये डेली का मेरा रूटीन बन चुका है कि डेली मैं अपने घर को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और मैंने खुद को अपने घर में इस तरह से बिज़ी कर दिया है ना यार, कि मुझे बाहर दुनिया से मतलब ही नहीं है कि क्या ही हो रहा है क्या ही नहीं हो रहा है। सो कुछ ऐसी लाइफ है। और ये देखते तो बिल्कुल क्लीन है, ये हमारा मेन गेट के बाहर से अंदर से जो आते हैं वो है। सो कैसा लगा मेरा घर आप लोगों को? अब सूरज जी आने वाले हैं, मैं देखती हूँ, तो बाहर जाके एक बार। बाकी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, पसीने में बुरा हाल। ये मेरे प्यारे प्यारे पोज देखो, वाह ओ माय गॉड इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके के पोज बना रही हूँ। और ये सूरज जी आ चुके हैं, आप देख सकते हो यार कि वो आ गए हैं। बताओ अभी, राम राम जी। आ गए मालिक? अभी नहीं आए?